लूमी का क्लास टीचर क्लास में आज से एग्जाम के लिए 100 टेस्ट बाकी है, आप लोग सीरियसली स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है करके बोल देता है। क्लास में स्टूडेंट सब टीचर का एडवाइस स्टार्ट हुआ करके उदास होते हैं। लूमी बोलती है मैं जी से पूछ कर सीखती हूँ। तब सिची सडनली उठकर यस्टरडे आंसर किया हुआ पेपर को देने को कहता है। सडनली आया हुआ रिएक्शन देखकर लूमी समथिंग स्ट्रेंज आप लोग के बीच चल रहा है कहकर किंडल करती है। यहाँ जी लूमी सिची और गुगु को सब्जेक्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही है। तब सिची जी को ही रोमांटिकली देखता है। ये लूमी नोटिस करती है। मैं क्यों जी को देखता हूँ करके सिची सोचता था। ये जी भी देखती है। लूमी जियांग को वीडियो कॉल करके बात करती है। लूमी को स्टडीज में बहुत सारा डाउट थे, ये सब जियांग से कहकर सॉल्व करती है। लूमी कहती है ये सब तुम कैसे स्टडी करते हो, मुझे ये सब नहीं आता है, मैं भूल जाती हूँ। तब जियांग स्टोरी कॉमिक बुक्स सब पढ़ना बहुत आसान है ना, उसमें आया हुआ कैरेक्टर सब रिमेम्बर रहता है, स्टडीज तुमको नहीं रिमेम्बर होता है ना। तब लूमी गुस्से से स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम क्यों स्टडीज और स्टोरी कंपेयर करते हो कहकर डांटती है। जी और लूमी कंबाइन स्टडी कर रहे थे। तब सिची और गुगु वहाँ आते हैं। सिची डायरेक्टली आकर जी के पास बैठता है। जी सोचती है ये क्यों इतने पास आकर बैठा है, बट उसका हार्ट लप डब करके बीट रहा था। सिची जी ने पी के रखा हुआ जूस पीता है। तब जी ये क्या मैंने पी के रखा हुआ जूस पी रहा है करके आश्चर्य से देखती है और सीरियसली उसको मुझसे क्रश हुआ है क्या करके सोचती है। सिची जूस अच्छा है कहता है और कहाँ से बाई किया है कहता है। तब जी वहाँ से जाने को उठती है, बट स्लिप होकर सिची के ऊपर गिर जाती है। दोनों के आंखें मिलते हैं। जी शय होकर वहाँ से एस्केप होती है। लूमी और गुगु दोनों मिलकर किंडल करके हंसने लगते हैं। सिची व्हाट्स रॉन्ग विद जी, वो क्यों इतने हरी बनकर भाग गई है कहता है। लूमी की माँ 12th स्टैंडर्ड में लूमी को गुड मार्क्स आने के लिए मास्टर के पास जाकर मास्टर ने ब्लेस करके दिया हुआ फोटो फ्रेम लाके घर के वॉल पर लगाने को लूमी के पापा से बोलती है। लूमी के पापा माँ से लूमी बहुत सारा पढ़कर थक गई है, उसे आउटिंग ले जाने का आइडिया देता है। माँ कहाँ कहकर पूछती है। तब पापा जियांग के पास कहता है माँ इज टू फार, बाद में आकर पढ़ने को प्रॉब्लम हो जाता है कहती है। तब वहाँ लूमी आती है। पापा लूमी से वीकेंड जियांग के पास जाने का प्लान बताता है। तब लूमी मैं नहीं आती हूँ, स्टडीज को डिस्टर्ब होता है, मुझे एग्जाम को सीरियसली पढ़ना है कहती है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है वो अब मेरे जैसे बन गई है, आप ये गाँव घूमने का पागल आइडिया मत दो कहकर डांटती है। लूमी के लिए जियांग एक गिफ्ट बॉक्स भेजता है। सिची से गुगु 12th के बाद सारे फ्रेंड्स कॉलेज जाते हैं, तुम किस कॉलेज सिलेक्ट किया है कहता है। किस कॉलेज में सीट मिलता है उस कॉलेज में ज्वाइन करता है कहकर सिची बोलता है। सिची जी और लूमी के बारे में पूछता है। गुगु लूमी श्योर जियांग के कॉलेज में ज्वाइन हो जाएगी, जी श्योर सिटी के कॉलेज सेलेक्ट करूंगी कहता है। सिची जी कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करती है उसी कॉलेज में भी सेलेक्ट करूंगा कहता है। गुगु सिची से जी पर लव है क्या कहता है। सिची क्यों तुम ऐसा पूछ रहा है करके कहता है, तुम बार बार जी के नाम लेते हो ना। तब सिची मुझे पता नहीं है, मुझे उसके साथ बास्केटबॉल खेलना कंफर्टेबल है एंड शी इज माय बेस्ट फ्रेंड बोलता है। जियांग और क्यू सेम कॉलेज में ज्वाइन हो गए थे। जियांग बार बार मोबाइल देखता था। क्यू ये देखकर तुम क्यों बार बार मोबाइल देख रहे हो, लूमी का कॉल को वेट कर रहे हो ना कहता है। जियांग ऐसा कुछ नहीं है कहता है। तब क्यों झूठ मत बोलो, 1 मिनट में 10 बार तुम मोबाइल देख चुके हो, लूमी के कॉल के लिए वेट कर रहे हो ना, तुम ही कॉल कर दो ना कहकर बोलता है। वो अभी 12th का एग्जाम के लिए मेहनत से पढ़ाई कर रही होगी, मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ कहकर जियांग मोबाइल के ओर देखता है। ठीक उसी समय पे लूमी का कॉल आ जाता है। उसको देखकर जियांग के चेहरे पे स्माइल आती है। क्यों तुम लोगों बात करो कहकर हेडसेट चेंज करता है। लूमी खुशी से जियांग तुमने भेजा हुआ बुक्स बहुत अच्छा है, स्टोरी के साथ पिक्चर्स भी है, पढ़ाई करने में मुझे बहुत आसान हो रहा है कहकर प्रेस करती है। तब जियांग मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमको आंसर करना पड़ेगा कहकर तेजी से क्वेश्चन बोल रहा था। क्यों हेडफोन सेट करके क्वेश्चन सुन के आंसर लिख रहा था। लूमी कुछ नोट नहीं करती है और जियांग को क्वेश्चन रिपीट करने को पूछती है। जियांग एक ही बार बताता हूँ कहकर टीचर जैसा भी
बिहेव करता है। लूमी मुश्किल से आंसर कर रही थी, लेकिन जियांग बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहकर फोन रखता है। तब क्यू आंसर बोलता है उसको, जियांग तुम तो गाना सुन रहे हो ना, गाना बंद करके हमारा बात सुन रहे हो क्या, कहकर पूछता है। क्यू क्वेश्चन कितना टफ था, ऐसा क्वेश्चन लूमी को पूछा तो बेचारी कैसे आंसर दोगी, दोबारा फोन में ऐसा क्वेश्चन मत पूछो कहता है और रोमांटिक बातें करने के लिए जियांग को आइडिया देता है। अच्छे से पढ़ाई करने वाली जी को सिची के ऊपर प्यार हो गया था। रोज उसके बारे में सोचती थी। बास्केटबॉल कोर्ट में सिची बास्केटबॉल खेल रहा है क्या करके देखती थी और बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है करके सिची ने बताया, सब याद करके मुस्कुराती है। जी के पीछे ही सिची और गुगु आ रहे थे। लूमी की एग्जाम चल रही थी। लूमी आंसर लिखने के बदले में बैठी थी। एग्जामिनर लास्ट 5 मिनट्स है कहता है। तब लूमी कुछ जल्दी जल्दी लिखने लगती है। सर पेपर ले चलता है। तब लूमी सपने से जाकर क्यों ऐसा सपने आ जाते हैं कहकर सोचती है, ऐसे हकीकत में नहीं होना चाहिए, सोचकर दिन रात पढ़ाई करने लगती है। तब कोई आने जैसा आवाज आता है। कौन आया होगा देखने के लिए टर्न होती तो जियांग के पापा आ रहे थे। जियांग के पापा, ऐसे पढ़ने से कुछ याद नहीं रहेगा, अच्छे से समझकर पढ़ाई करने से याद रहेगा कहकर बता के देता है और ड्रिंक्स करने लगता है। तब लूमी, आपने जियांग को नहीं पीऊंगा कहकर वादा किया था ना, फिर क्यों पी रहे हो, ऐसे करोगे तो जियांग को बता दूंगी कहकर ब्लैकमेल करती है। तब पापा, वो सिटी जाके एक बार तुमको कॉल किया है क्या कहकर पूछता है। तब लूमी, नहीं अंकल, मैंने ही उसको कॉल किया है कहती है। तब पापा, देखा है ना, तुमको भी भूल गया, तुम उसको मिस कर रहे हो ना कहकर कॉल लगाता है। तब लूमी, आप उसको मिस कर रहे हो ना, मेरा नाम लेकर उसे बात करना चाहते हो कहकर पूछती है और बुक्स दिखाकर ये सब पढ़ाई करने मुझे मुश्किल हो रहा है कहकर बीर उठाकर पीने लगती है। तब जियांग के पापा, पढ़ाई करने वाली लड़की ये सब नहीं पीती है कहता है। तब लूमी, क्यों अंकल, स्कूल में पढ़ने वाले क्यों नहीं पी सकते हैं कहकर पूछती है। जियांग के पापा फोन हाथ में रखकर जियांग का कॉल का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद में, ये तो नहीं करने वाला है, मैं ही कॉल करूँगा सोचकर कॉल कर देता है और कैसे हो, पढ़ाई कैसा चल रहा है पूछता है। इधर एक लड़की है, तुम्हारे बारे में सोचती है। तब जियांग, लूमी है ना बोलता है। तब पापा, दिन रात पढ़ाई कर लेने आइस में ब्लैक सर्कल हो गया करके बोलता है। बेचारे एग्जाम टाइम में एग्जाम लिखने लायक नहीं रहेगी, तुम आके उसको समझा दो कहते हैं। लूमी पढ़ते पढ़ते सो गई थी। लूमी को देखने जियांग आया था। अच्छा से पढ़ाई कर रही है करके समझ में आ गया और बैठ के लूमी को देखने लगा और हैंड फैन से हवा डालने लगा। तब लूमी जाकर, जियांग तुम आ गए हो कहकर खुश हो जाती है। जियांग लूमी को अच्छे से पढ़ाई करो कहकर जाता है। नाइट डिनर में लूमी के घर जियांग और पापा जाते हैं। जियांग पापा को अपने बोला था ना, लूमी खाना नहीं खाती है, आइस में ब्लैक सर्कल हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है कहकर बोलता है। तब लूमी की माँ, क्या हुआ, जियांग क्यों ऐसे बोल रहे हो, सिटी में तुमको अच्छा खाना नहीं मिलता है क्या पूछती है। उसको जियांग, हमारा घर का जैसा खाना किधर मिलेगा कहकर फील करता है। तब पापा, तुम जाने तक मैं ही खाना बनाऊंगा कहता है। तब सब आपस में देखकर हंसने लगते हैं। लूमी लिख लिख कर पेन में इंक खत्म कर देती है। जियांग उसका 12th का पाउच लूमी को देता है। लूमी खुशी से, तुमने यूज किया हुआ पाउच मुझे दिया है, तुमको तो अच्छे मार्क्स मिले थे, मुझे भी मिल जाएंगे कहती है। लूमी, नया जगह में नए लोगों को देखकर डर गया क्या, किसको मिस करते हो कहकर पूछती है। तब जियांग, किसी से भी नहीं डरता हूँ, किसी को भी मिस नहीं करता हूँ कहता है। तब लूमी, तुम तो ट्यूबलाइट हो कहकर मुंह फुलाती है। जियांग लूमी का किताब खोल के देखता है। तब उसमें से नो टू टीवी, से नो टू स्टोरी बुक, से नो टू जियांग लिखा रहता है। उसको जियांग, पगले मुझे क्यों नो लिखा है कहकर पूछता है। तब लूमी, अच्छे से पढ़ना है ना, उसके लिए ऐसा लिखा है कहती है। जियांग ठीक है कहकर पढ़ाई में लूमी को हेल्प करने लगता है। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में इस लिख देना। और मैं इस तरह के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी ये चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।